जय श्री हरि विष्णु। आत्मानं गुर्विणी गर्भम अपि प्रीणाति वै यथा दो देन तथा देवाः श्राद्धै स्वांश्च पितृन्द्रिणाम्। अर्थात जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भावस्था में विशेष भोजन की अभिलाषा के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको मृत व्यक्ति की कपाल क्रिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। 15 संस्कार तो जीवन पर्यंत होते हैं, लेकिन जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है तो 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इसे अंतिम संस्कार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता है और मनुष्य की देह उसी पंचतत्व में विलीन हो जाती है जिससे उसका निर्माण हुआ था। जब मृत व्यक्ति को चिता पर जलाया जाता है तो उसके परिजन अर्थात जो क्रिया करता है उसके द्वारा मृत व्यक्ति के सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। कपाल क्रिया के पीछे कई तर्क हैं, लेकिन उनमें से पहला तर्क यह है कि मनुष्य का मस्तिष्क सिर में होता है और जीवन पर्यंत उसने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए होंगे उनकी स्मृतियां उसके मस्तिष्क में ही रहती हैं। यदि मृतक की कपाल क्रिया न हो तो उसके अगले जीवन में पूर्व जन्म की स्मृतियां चली जाती हैं, जो कि उसके जीवन को अत्यंत ही प्रभावित करती रहती हैं। अतः उन स्मृतियों को मिटाने के लिए उसके कपाल पर डंडे से प्रहार किया जाता है, जिससे उसका मस्तिष्क बिखरकर गिर जाता है और खंडित होकर स्मृतियां भी छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जिससे उसके अगले जीवन में इस पुराने जीवन की कोई भी स्मृति शेष नहीं रहती है और उसके नए जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कपाल क्रिया करने का दूसरा तर्क यह है कि मनुष्य का सबसे मजबूत हिस्सा उसके सिर का कंकाल होता है। उस कंकाल को तोड़कर ब्रह्म रंध्र को खोला जाता है, जहां से आत्मा की पूर्ण रूप से मुक्ति हो जाती है और वह प्रभु के धाम को गमन करती है और फिर पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आती। कपाल क्रिया करने का तीसरा तर्क यह है कि अनेकों अघोरियों द्वारा अथवा शमशान में विचरण करने वाले शव साधकों, तांत्रिकों इत्यादि के द्वारा मृतक के सिर का कंकाल भूत प्रेत जनित जैसे तांत्रिक कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। अतः उसे डंडे के प्रहार से तोड़कर उसका दुरुपयोग होने से बचाया जाता है। तो यह थी मृत व्यक्ति की कपाल क्रिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।